हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में 13 स्ट्रेंज फैक्ट बताने वाले हैं जिसके अंदर आपको पता चलेगा क्यों एक फ्री वेब होस्टिंग परचेस नहीं करना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट ये है कि वो स्पैमी साइट से भरा होता है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहीं पे फ्री का खाना मिल रहा है तो वहां पे अगर जाओगे तो वहां पे हजारों की भीड़ होती है। वहां पे कोई अच्छा व्यक्ति होता है, कोई बुरा व्यक्ति होता है। तो उसी तरीके से उस साइट पे जहां पे आपने फ्री वेब होस्टिंग आपका वेबसाइट होस्ट कर रहे हो वहां पे बहुत सारे स्पैमर होते हैं, जिसके वजह से आपका वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाती है। मतलब कि सिंपल सी बात है, आप मेहनत करोगे मगर रैंक कभी नहीं करोगे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्री वेब होस्टिंग का। सेकंड चीज, वो आपके सर्च इंजन की जो परफॉर्मेंस, मतलब डे बाय डे कैसे होता है कि एक ब्लॉग होता है, ब्लॉग एक साल में ग्रो करता है, 2 साल में उससे 10 गुना ग्रो करता है, 3 साल में उससे बहुत ज्यादा ग्रो, आपका मिलियंस ऑफ विजिटर्स हो सकते हैं। मगर अगर आप वेब होस्टिंग फ्री की यूज करोगे तो गूगल पहले कहेगा ना 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 ना, इसे रैंक मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं? इसके 3 रीजंस बताया गया है। सबसे पहला, आपका वेबसाइट स्लो रहता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री का है। सेकंड, वेबसाइट डाउन बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है। मतलब सिंपल सी बात, दिन में 8-8 घंटे वेबसाइट डाउन हो जाएगा तो मतलब विजिटर आएगा तो वो क्या बोलेगा, सर ये तो वेबसाइट खुल नहीं रहा है। और गूगल क्या बोलते हैं, अगर मेरे यूजर्स को, मतलब कि गूगल पे जो सर्च कर रहे हैं उनको अगर तकलीफ होती है तो मैं उस वेबसाइट को रैंक नहीं करूंगा। और अगर वेबसाइट लाइव भी होता है तभी भी बोलेगा, सर आपके वेबसाइट के डेटाबेस में प्रॉब्लम है। ये स्पेशली होता है जब आप वर्डप्रेस यूज करते हो फ्री वेब होस्टिंग में। और उसके बाद में सबसे स्ट्रेंज फैक्ट ये आती है, अचानक से आपका पूरा डेटा गायब हो जाता है। ओ, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। फ्री वेब होस्टिंग के टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप रीड करोगे तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि दे हैव फुल लीगल परमिशंस टू रिमूव योर डेटा विदाउट टेकिंग अ परमिशन। इसका मतलब सिंपल सी बात है, फ्री वेब होस्टिंग आपकी साल भर की मेहनत को चुटकी में खत्म कर देगी। उसके बाद में और एक चीज ये होता है कि फ्री वेब होस्टिंग में एड्स आते हैं जो आपको नहीं चाहिए। और अगर आप वहां पे मनी अर्न करने का प्रयास भी करोगे तो वो लॉक हो जाएगा, वो आपको करने नहीं देगा। यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स बोलेंगे, सर यहाँ पे मैं अर्न कर रहा हूँ, ये कर। भाई, जो बंदे अर्न कर रहे हैं वो इतना अर्न कर रहे हैं कि अगर वो प्रीमियम होस्टिंग या पेड होस्टिंग पे चले जाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के 3 रीजन ही सफिशियंट है उनके आंसर्स देने के लिए। जैसे अगर हम नीचे जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपकी वेबसाइट खराब हो जाएगी, उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप उनसे बोलोगे, सर मेरी वेबसाइट अच्छी नहीं चल रही है, मेरे को नहीं पता कैसे सपोर्ट होता है, वो वेबसाइट में इश्यूज आए हैं, सॉल्व कीजिए, तो वो बोलेंगे, सर वी आर नॉट अवेलेबल, ये फ्री का वेब होस्टिंग है, वी कैन नॉट एबल टू हेल्प यू एट ऑल। वो आपके ईमेल का रिप्लाई नहीं देंगे, कॉल का रिप्लाई नहीं देंगे, नो रिप्लाई एट ऑल, नो सपोर्ट एट ऑल। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्री वेब होस्टिंग यूज करोगे, अगर आपको जिंदगी में एक बार भी प्रॉब्लम आएगा तो लाइफ टाइम आपका वेबसाइट क्लोज हो जाएगा। इसमें बहुत सारे पीपल्स है कमेंट करते हैं, सर मैं टेक्निकल हूँ, ये हूँ वो हूँ। आपको बताना ये चाहता हूँ कि 90% पीपल्स को ये नहीं पता है कि एक सिंगल सा प्रोग्राम में एरर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर वो फ्री का वेब होस्टिंग यूज करेंगे तो उनका वेबसाइट कैसे वर्क होगा। उसके बाद में फ्री वेब होस्टिंग जो कंपनीज होते हैं वो आपका डेटा इंफॉर्मेशन सेल करने का पूरा राइट्स रखते हैं। उसमें आपका ईमेल आईडी आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आता है, ईमेल एड्रेस आता है, कंपनी के डिटेल्स आते हैं, आपने जो डेटा डाला है ना सर्वर पे वो भी वो पूरा का पूरा कॉपी करके कहीं और यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मेहनत कहाँ और कैसे चोरी करके ले जाएगा, आपको पता नहीं होगा। तो इसीलिए ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। और अभी बाद में और एक चीज आती है कि एक बंदा सोचता है, ये बहुत ही बड़ी सोच है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या? कि एक बंदा सोचता है कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ और शुरुआत के तौर पे मैं पहले फ्री पे होस्ट कर लेता हूँ। क्यों?
क्योंकि अगर मैं फ्री में होस्ट करूँगा तो मेरा पैसा बच जाएगा, और जैसे ही मेरे को ग्रोथ आएगी तो मैं वेब होस्टिंग परचेस कर दूंगा प्रीमियम और स्टार्ट कर दूंगा यूज़ करना। तो यहाँ पे यही एक सबसे बड़ी गलती ये है कि पहली चीज़, ऊपर के 6 कारण के कारण उसको मनी कभी नहीं आएगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, हर बार वेबसाइट डाउन होगी, वेबसाइट में कुछ डेटा अपलोड करना है तो उसको आधा आधा घंटा लगेगा 1 सेकंड के काम के लिए भी, और फिर ऊपर से किसी भी तरीके से 1000 में से 10 पीपल सक्सेसफुल हो जाते हैं वेबसाइट को ट्रैफिक लाने के लिए फ्री वेब होस्टिंग के ऊपर। तो फिर आता है टाइम, उसे लगता है कि अभी मैं प्रीमियम होस्टिंग में चले जाऊं, पेमेंट करके वेब होस्टिंग परचेस करो किसी और कंपनी से और वहाँ पे यहाँ का डेटा लेके वहाँ पे मगर यहाँ पे प्रॉब्लम यही आता है कि फ्री वेब होस्टिंग माइग्रेशन सपोर्ट नहीं देती है, जिसके कारण आपका डेटा वहाँ पे स्टक हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण नोबडी इज रिकमेंडिंग नाउ फ्री वेब होस्टिंग। और उसके ऊपर सिक्योरिटी रिस्क, वेबसाइट होस्ट करो 5-10 दिन में आपका वेबसाइट हैक हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लीज डू नॉट गो विद अ फ्री वेब होस्टिंग। 9th नंबर का फंक्शन, हेवी डिजाइंड वेबसाइट्स। मतलब सिंपल सी बात है, कभी कभी आपको लगता है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, आप बहुत अच्छा वेबसाइट बनाते हैं, मगर वो वेब सर्वर हैंडल ही नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली आपका वेबसाइट डाउन ही होने वाला है। एंड सबसे बड़ी बात स्टोरेज, और ऊपर से वो बताते हैं 10 GB देंगे, 20 GB देंगे, 40 GB देंगे, 100 GB देंगे। ये कुछ नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी डेटा ज़्यादा डालोगे, उनके टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा है, अगर उनका स्टोरेज अगर ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो उसमें दिखाया गया ऑडियो वीडियो स्टोरेज फाइल, ये सब चीज़ें यहाँ पे फाइल साइज लिमिट दी होती है, इतना MB का पेज होना चाहिए, बहुत लिमिटेशंस होते हैं। और उसके ऊपर अभी आता है बैंडविड्थ। थोड़ा सा भी वेबसाइट चलने लगा, सभी चीज़ें अच्छी हुई कि ऊपर से दिखाता है 508 योर बैंडविड्थ लिमिट एक्सीडेड। मतलब कि उस टाइम से 1 महीना तक आपका वेबसाइट कभी नहीं चलेगा। ये क्यों? कैसे? आप इंटरनेट पे जाके चेक कीजिए, बैंडविड्थ लिमिट क्रॉस करने के बाद में क्या करना पड़ता है, तो वो अपग्रेड करना पड़ता है। ये इस तरीके से हो गया कि आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो गया। सर, अगर आपको आपका वेबसाइट रन करना है तो अपग्रेड कीजिए, इतना पेमेंट कीजिए, उतना पेमेंट कीजिए। सो दैट ब्लैकमेलिंग आल्सो बीन पॉसिबल इन अ फ्री वेब होस्टिंग। और उसके ऊपर ये देखो इमेज, और आप खुद कंसीडर करो, क्या आपको सही में फ्री वेब होस्टिंग चाहिए? अगर चाहिए तो इस इमेज को देखो और आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पे बैकअप तो नहीं मिलेगा, साथ में आपका वेबसाइट भी डिलीट हो जाएगा। मतलब ये हो गया आ बैल मार मुझे, समझ रहे? तो इसी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियरली करना चाहते हैं। और 13 नंबर का और लास्ट पॉइंट है अनरिलायबल होती है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको अंडरस्टैंड होगा कि थोड़ा सा पैसा अगर आज इन्वेस्ट करोगे तो कल का फ्यूचर अच्छा होगा। तो बेसिकली इस वीडियो का यही गोल था कि आपके सामने बताया जाए कि फ्री वेब होस्टिंग से क्यों दूर रहना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस है, या आपको कोई सजेशन देना है, या आपको कोई वीडियो का रिक्वेस्ट है, तो नीचे कमेंट करो ताकि हम आने वाले टाइम में आपके लिए वो वीडियो रिप्रेजेंट कर सके।